झारखंड सरकार को उठा अपने स्वास्थ्य व्यवस्था से भरोसा। झारखंड के मंत्रियों को उठा अपने स्वास्थ्य से भरोसा। झारखंड के तमाम नेताओं को उठा अपने स्वास्थ्य से भरोसा। आखिर मैं यह बात आज इस क्यों कह रहा हूँ, आइए इस विषय पर समझते हैं। पिछले दिन दोस्तों झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन जी, उनके बाथरूम में गिरने के बाद उनको एयरलिफ्टिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं दिल्ली भेजा गया। और तमाम जो माननीय झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो पिताश्री हैं माननीय शिबू सोरेन, उनका भी इलाज कहीं ना कहीं पिछले महीने से ही दिल्ली में चल रहा है। और तमाम दिन मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिल्ली में रह के अपने पिता का इलाज करवा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, वे कहते हैं कि हमारे झारखंड के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है काफ़ी सुदृढ़ है। आप झारखंड के स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में जाके वीडियो नहीं बना सकते हैं। आखिर वीडियो बनाने से क्यों रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं आज इस विषय को हम लोग खुलासा करते हैं। तो चलिए स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री, फेकू स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे माननीय इरफान अंसारी जी, अगर आपके हॉस्पिटल में इतना अच्छा सुदृढ़ व्यवस्था रहता तो झारखंड के जो सरकार के अंग हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय रामदास सोरेन जी, सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य का मैं कामना करता हूँ। वे जब यहाँ पे गिरे, अपने वॉशरूम में स्लिप करके गिरे, और उसको जब गिरने के बाद आपके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है कि उनको झारखंड के हॉस्पिटलों में इलाज करवाया जा सके। बड़े बड़े रिम्स, आप रिम्स 2 बनाने वाले हैं, लेकिन रिम्स 1 में ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप स्वास्थ्य मंत्री जी का इलाज रिम्स 1 के माध्यम से करवा सकते थे। इसलिए आपने कहीं ना कहीं झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, उनको एयरलिफ्टिंग के माध्यम से दिल्ली भेज दिया। और यही बात माननीय मुख्यमंत्री साहब के पिताजी के साथ ही हुआ है कि पिताजी उनके बीमार हैं, उनके भी स्वास्थ्य का मैं सबसे पहले कामना करता हूं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ी होती है कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था अगर इतनी बेहतर रहती तो क्या मुख्यमंत्री के पिताजी का झारखंड में इलाज नहीं हो पाता? एक मुख्यमंत्री जो पूरा राज्य को चलाता है, उनको अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। वे अपने पिताजी का इलाज कहीं ना कहीं जाकर दिल्ली में करा रहे हैं, तमाम दिन दिल्ली में ठहरते हैं, बीच बीच में कभी कभार झारखंड पहुंच रहे हैं। और एक शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन के हब माना जाता है, वहाँ जहाँ से शिक्षा को तमाम वहाँ के नीति नियम के द्वारा ही संचालित किया जाता है, उस मंत्री का जब एक्सीडेंट हुआ कि वॉशरूम में स्लिप करने के बाद, तो उनको भी एयरलिफ्टिंग के माध्यम से दिल्ली पहुँचाया गया। क्या आपके पास इतना सा व्यवस्था नहीं है आपके सरकारी अस्पतालों में? आखिर आप लोग बैठे क्यों हैं वैसे ओहदे पर? और माननीय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, आप तो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे में बहुत जोर से लेके बमक जाते हैं। आप यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आपको अपने सरकार पे भरोसा नहीं है, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। आपका जितना भी एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे बीमार पड़ रहे हैं, तो आप लोग दिल्ली में जाके इलाज करवा रहे हैं, तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? और झारखंड के लोग ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, चाहे वो प्रसूति का केंद्र हो, चाहे वो कोई सरकारी अस्पताल हो, वहाँ डॉक्टर तक उपस्थित नहीं रहते। और जब कोई लोग जाके वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया में जाके जब वीडियो सरकारी व्यवस्था हॉस्पिटल का दिखाने का प्रयास करता है, तो आप बोलते हैं कि वैसे यूट्यूबरों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और आप बोलते हैं कि वैसे यूट्यूबरों पर केस किया जाएगा। क्या माननीय इरफान अंसारी जी, आप क्यों बैठे हुए हैं उस ओहदे पे? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारिए। और ऐसे अगर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं अन्य स्टेट को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आपके स्टेट में छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होता है, चाहे जिस भी तरह से हो, अगर नेता मंत्रियों के साथ होता है, तुरंत एयरलिफ्टिंग के माध्यम से आप लोग दिल्ली भेज देते हैं। क्या झारखंड के जनता का भी यार नसीब है? झारखंड के जनता का यार नसीब है? झारखंड की जनता आपसे पूछना चाहती है, क्या झारखंड की जनता का जो जब स्वास्थ्य खराब होता है, झारखंड के जनता के साथ किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट होता है, तो कितने जनता को आप दिल्ली एयरलिफ्टिंग के माध्यम से भेजते हैं? उनको कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल तक का सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को खटिया में उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता है। ये है झारखंड सरकार आपकी व्यवस्था का बदहाली। और आप बोलते हैं कि मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। आपको इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। आप सिर्फ लंबे मीडिया में आके फेंक देते हैं कि मेरे स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे है, हम ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। आप करेंगे क्या? आपकी सरकार को अपने आप पे भरोसा नहीं है। आप जब इनके एक्सीडेंट होता है तो आप जाके कहीं ना कहीं दिल्ली चले जाते हैं, अपना इलाज तो स्वास्थ्य करवा के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो झारखंडी लोग, जो यहाँ के लोग हैं, मूल निवासी लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्होंने आप लोगों को चुन के सरकार में बैठाया है, उन लोगों के साथ अगर किसी भी तरह की कोई घटना घटित होती है, तो उनको आप कितने बड़े अस्पताल में जाके इलाज करवा पाते हैं? ये कहीं ना कहीं सवाल है आपसे। आप सिर्फ लंबे फेंक दीजिएगा तो इससे क्या? जनता नहीं समझती है, जनता सब समझती है। और आप आज बताना चाह रहे, अपने आप को भी छुपाना चाह रहे थे कि जो सोशल मीडिया में हॉस्पिटल का
वीडियो बना के डाल देते हैं, सरकारी अस्पताल का वीडियो बना के डाल देते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा आदमी है जी आप लोग हैं? कम से कम मानवता होनी चाहिए आप लोगों में। अगर मानवता रहती ना तो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को आप लोग सुदृढ़ करते। कहीं ना कहीं आप लोग को सिर्फ अपने बाल बच्चे का ख्याल है। आपका बच्चा जब एक दिन जाके रिम्स में जाके हेल्प करने का प्रयास किया, नहीं बोल रहे हैं वे गलत किए, आपको बच्चा का इतना टेंशन था कि मेरे बच्चा का कहीं ना कहीं रिमर फैल रहा है, तो अपने बच्चा के बचाव के पक्ष में आ गए। और वे अगर झारखंड के अन्य लोग अगर सही चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं तो आप उनके धमकी देते कि केस करेंगे। क्या केस कीजिएगा? क्या कबाड़िया का केस करके? अगर आप में इतना क्षमता है ना तो झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारिए। अगर आप में इतना क्षमता है ना झारखंड के तमाम स्ट्रक्चर को सुधारिए। स्वास्थ्य में वैसने हाल है, शिक्षा में वैसने हाल है। शिक्षा में आप जाके देखिए, सरकारी स्कूल में 8वां 9वां 10वां का छात्र है और कहीं ना कहीं वो अपना बुक का नाम नहीं बता पा रहे कि उनके कक्षा में कितना बुक है। आप क्या चला रहे हैं झारखंड को, कैसे चला रहे हैं? आपसे पीछे तेलंगाना स्टेट बना है, आज जाके देखिए तेलंगाना का क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं आपसे कई ज्यादा गुना बेहतर है, जबकि वहाँ कोई संसाधन नहीं है, खनिज संसाधन नहीं है। यहाँ तो 40% खनिज संसाधन है जी। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? सिर्फ लूट रहे हैं झारखंड को। और अपने आप में मीडिया में आके बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी सरकार तमाम लोगों के बारे में सोच रही है। क्या सोच रही है? अगर तमाम लोगों के बारे में सोचती, अगर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उतना ही कंट्रोल रहता और उतना ही मजबूत रहता आपका स्वास्थ्य व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं आज माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिल्ली रवाना नहीं होना पड़ता है अपने इलाज के लिए। माननीय मुख्यमंत्री के पिता माननीय शिबू सोरेन को आज कहीं ना कहीं 15 दिन से दिल्ली में इलाज चल रहा है। उनका इलाज दिल्ली में नहीं चलता, कहीं ना कहीं झारखंड में चलता। तब जानते कि हाँ आप सही में झारखंडियों के विषय में सोचते हैं। आप सिर्फ बोल देते हैं मूलवासी, मुस्लिम समुदाय, आदिवासी का हम सरकार है। क्या सरकार है महोदय? अगुआ सरकार है। क्या सरकार है महोदय? आपके सरकार में तो ये देखने के लिए ही नहीं मिल रहा है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कितना बेहतर है, आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कितना बेहतर है। आप तो खुद अपना व्यवस्था को बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एयरलिफ्टिंग के माध्यम से जो दिल्ली भेज रहे हैं ना, उससे पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन फेंकू मंत्रियों के बारे में और सरकार के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो नेता और मंत्री जो हम लोग को भड़काने का प्रयास करते हैं, बहकाने का प्रयास करते हैं और आम जनता को जो दबाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा ही रहना चाहिए? क्या तमाम नेता मंत्री जब उनके साथ किसी भी तरह से कोई तबीयत की गड़बड़ी होती है तो उनको दिल्ली जाना चाहिए, और झारखंड में जो जनता है क्या उनको कोई सरकारी अस्पताल भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए? ये कहीं ना कहीं झारखंड की विडंबना है, दुर्दशा है। और ऐसे ऐसे नेता और मंत्री, आज हम लोग भी भरोसा करते हैं कि ऐसे ऐसे नेता और मंत्री हम लोग के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में? आप लोग को अभी भी सोचने की आवश्यकता है इन तमाम नेता और मंत्रियों के बारे में, इनके चरित्रों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये लोग सिर्फ चाहते हैं अपने परिवार को अच्छे ढंग से रखें। बाकी आपके साथ क्या हो रहा है इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। तमाम जगह पे मर्डर हो रही है, दुर्घटनाएं घट रही है, तमाम कोयला चोरी हो रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि नेता और मंत्री सब जानता है, सबका सेटिंग रहता है। जब जानता है कि मेरे साथ कुछ होगा तो हम जाके दिल्ली में इलाज करवा लेंगे। और जनता के साथ जो पिटाई करता है, जिसमें पुलिस प्रशासन चाहे तो किसी की तरह के एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको सरकारी हॉस्पिटल, एक छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल भी लाभ नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है। ये झारखंड की कहीं ना कहीं विडंबना है। और आप लोग ऐसे सरकारों को जो तारीफ करते हैं, जो लोग तारीफ करते हैं, उन लोगों से सवाल है कि काहे नेता और मंत्री के साथ जब किसी भी प्रकार की दुर्घटना होता है तो क्यों वे लोग एयरलिफ्टिंग के माध्यम से दिल्ली चले जाते हैं? क्या उनके स्वास्थ्य व्यवस्था पर उनको भरोसा नहीं है? नहीं है तभी जा रहे हैं दिल्ली। और अगर कोई आम नागरिक अगर किसी तरह से चोट घाट लग जाता है तो उनको सरकारी अस्पताल भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के विडंबना। और तमाम सेक्टर में यही हाल है झारखंड का, चाहे माइनिंग के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, तमाम सेक्टर में यही हाल है। सिर्फ सरकार बैठी है, कुर्सी में बैठी है, तमाम जगह से अपना कमीशन ले रही है, चाहे वो कोयला के माध्यम से हो, चाहे खनिज के माध्यम से हो, और सिर्फ अपने घर और परिवार को ध्यान दे रही है। और हम आपस में जनता लड़ते रहते हैं, हम इस पार्टी का समर्थक, हम इस पार्टी का समर्थक। अरे समर्थक रहने से क्या होगा? आज झारखंड का स्थिति तो देखिए। माननीय शिक्षा मंत्री जिनका कल या परसों वॉशरूम में स्लिप करने से कितना चोट लगा मुझे पता नहीं, लेकिन स्लिप करने के बाद तुरंत उन्हें एयरलिफ्टिंग के माध्यम से दिल्ली पहुंचाया गया है। क्या आपको यह सुविधा मिल पाती है? सोचने की आवश्यकता है। जो लोग अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं, आप लोग सोचिए झारखंड किस दिशा में जा रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मेरे वीडियो के बारे में? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि यह जानकारी पहुंच सके कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके पिताजी माननीय
शिबू सोरेन का इलाज दिल्ली में चल रहा है, क्या झारखंडी लोगों गरीब लोगों का इलाज कभी दिल्ली में करवा पाइएगा? कमेंट बॉक्स में वो लिख के बताइएगा। जो लोग आज समर्थक, बहुत बड़ा समर्थक बनते हैं ना, उस सबसे ये सवाल है। बाकी चलिए विदा लेते हैं आप लोग से। जय झारखंड, जोहार झारखंड।